Double Crown Director Sudesh Marnal from Kerala. थैंक यू। तो दोस्तों, मेरा नाम सुधीश है और मैं भी केरला से ही हूं। आपको शायद नहीं, आप थोड़ी देर पहले एक बाप आके खुशी खुशी से कहा कि मेरे बेटे को सब पागल कहते हैं, और मैं भी वही बाप का बेटा हूं। Definitely by profession I am a software engineer. I started my career in one of the leading software company. Then I left that because मेरा एक ही था कि जब पैसे मिलते हैं ना तब तक पैसे के पीछे भागते थे, पैसे मिलने के बाद ही लगता है कि ज़िंदगी में और कुछ चाहिए। तो मुझे लगा कि ये मैं जिस गांव से आया हूँ, जब केरला से आया हूँ, कहते हैं गॉड्स ऑन कंट्री एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे केरला में होना चाहिए, भले कहीं टाइड अप नहीं होना चाहिए, हर जगह घूमना चाहिए, मगर वेयर आर यू फ्रॉम मुझे फ्री होना चाहिए कि जब मैं जाऊँ मेरे घर जब मैं चाहूँ तो घर जाऊँ। देन आई लेफ्ट द जॉब, आई टुक MBA करने के बाद देन अगेन आई गॉट बैंकिंग इंडस्ट्री में मैंने करियर स्टार्ट किया। मगर तब भी जैसे से वही नौकर की चक्री मतलब नौकरी की चक्कर और घूमना, वो तो मुझे ट्रांसफ़र करते रहे। देन आई वाज इन मुंबई। सही बताऊं, ज़िंदगी में बहुत चीज़ें हम सीखते हैं एक्सपीरियंस से, क्योंकि मेरा सक्सेस का द बेस्ट सीक्रेट, कितने लोगों को सीक्रेट की ज़रूरत है? सीक्रेट चाहिए? यस और नो? मेरा सीक्रेट वही है कि मैंने मेरे अपलाइन को मेरे पिताजी तरह ही माना, क्योंकि वो मेरे पिताजी ही है। यस और नो? सी, कहीं जो ब्लाइंडली बिलीव है ना, वो आपको, वो बिलीव, जैसे भैया ने भी कहा, बिलीव वो आपको बहुत आगे लेके जाएगा, बहुत आगे लेके जाएगा। बचपन में मैं देखूं, मैं इंडस्ट्री में मैं 22 इयर्स से हूं। एक्चुअली उसमें बहुत चीज़ें मैंने देखा, बिकॉज आई वन 8th स्टैंडर्ड जब मेरे पिताजी इस इंडस्ट्री में स्टार्ट किए। मैं आपके बच्चे के तरफ से आपसे बात कर रहा हूं, प्लीज अंडरस्टैंड, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में 2nd जनरेशन हूं। आपके बच्चे के तरफ से मैं आपसे बात कर रहा हूं, क्योंकि बहुत लोग बच्चे के कारण बच्चे को एक्सक्यूज बनाते हैं। मैं बोलूं, ये इस बिजनेस करने के लिए बच्चे रीजन होनी चाहिए आपके लिए। आप बताएंगे कि ये सुधीश तो बड़ा हो गया। नहीं, मैं 8th स्टैंडर्ड में था जब मेरे पिताजी इस इंडस्ट्री में आया, एंड व्हेन आई वाज इन 9th स्टैंडर्ड, बिलीव मी, वो ऐसे फैमिली रियूनियन अटेंड करने के लिए जाते थे आगरा। तो केरला से 2 दिन ट्रेन, वापस आने के लिए 2 दिन, मीटिंग 3 दिन, एक हफ्ता है ही नहीं। घर में मैं अकेला, फ्रिज में पूरा डोसे के लिए जो इडली के जो रखा है वो ये दिया, फ्रिज में रखा होगा। माँ बोलेंगी जो चाहे बनाओ खाओ, जेब में पैसे होंगे
फुल फ्री, देखने के लिए कोई नहीं, पूछने के लिए कोई नहीं। तब भी मैंने मेरे क्वालिफिकेशन अच्छे ग्रेड से कंप्लीट किया और मैंने कैंपस सिलेक्शन भी लिया। क्यों? देखो, आप एक चीज आप भूल जाते हो, क्योंकि आपके बच्चे वो लोग हैं जो आपको कम सुनते हैं मगर आपको ज्यादा देखते हैं। तो आप कुछ लोग मैंने देखा कि हाँ मैंने कुछ कमाया, कुछ किया, बट यू आर डूइंग ए बिग मिस्टेक, क्योंकि क्या मैसेज आप आपको बच्चे को दे रहे हो? अगर आपने शायद ध्यान दिया होगा, जितने भी क्वालिफायर्स आ गए जिनके साथ उनके बच्चे आए, सब ने एक चीज कहा कि मेरे बाप, मेरे पेरेंट्स मेरे इंस्पिरेशन है, मेरे रोल मॉडल है। यस और नो? अगर आपके बच्चे के रोल मॉडल आप बन गए, मैं बोलूं आपकी जिंदगी कामयाब हो गए। कैन यू डू दैट? तो वो इसलिए मैं कह रहा हूं, आपके बच्चे आपके लिए रीजन होनी चाहिए टू कम आउट फ्रॉम द कंफर्ट जोन, कि ऐसे आग भला आगे और ऐसे जिंदगी आप बिल्ड करें ताकि आपके बच्चे भी उसको फॉलो करने के मजबूर हो जाएं। बिलीव मी, मेरे पिताजी कभी मुझे प्रेशर नहीं किए कि ये करो वो करो, क्योंकि ये मैंने बिजनेस में इसलिए किया कि मुझे प्रूव करना था कि मैं बर्दन का बेटा हूं। मैं सच कह रहा हूं, बिकॉज एकेडमिकली आई एम गुड, नौकरी मिल गया, मतलब सोसाइटी में मैंने प्रूव किया ये बंदा अच्छा है। मगर जब वो ही वॉज इन अनदर कंपनी, उन्होंने एक डिसीजन लिया, ऐसे काम किया, ही वॉज वेरी सक्सेसफुल, बट मैं फेलियर था वहां पे। मैं बहुत कोशिश किया, हो ही नहीं रहा था, तो मुझे लगा कि ये नहीं होगा। मैं भाग गया था नेटवर्क मार्केटिंग से। जब वेस्टीज में आया, मुझे एक ही चीज था कि मुझे प्रूव करना कि सब बोले कि ये बर्दन का बेटा ही है। तो वो फायर के साथ इस बिजनेस में आया। जब मैं मुंबई में स्टार्ट कर रहा था, ना ही मुझे हिंदी ज़्यादा मालूम था, मुझे कुछ ज़्यादा मालूम नहीं था। आई स्टार्टेड बिजनेस, कुछ पागल लोग मेरे साथ मिल गए, जैसे प्रेमराज जायसवाल, जैसे आपने देखा था मैन इन फायर, एंड चंद्रकला, मेनी पीपल जिनके साथ हमने साथ में बिल्ड किया। फ्रॉम जीरो वी बिल्ड अ ह्यूज बिजनेस इन मुंबई। आई कंग्रेचुलेट ऑल द टीम मेंबर्स, दे आर माई फैमिली। सच बोलूं कि एक चीज आपको मानना चाहिए, बस देखो, दो तरह के से गेम है, दो तरफ से। वन इज फाइनाइट गेम, सेकंड इज इनफाइनाइट गेम। फाइनाइट गेम मतलब क्या है? आपको पता है कि यू आर प्लेइंग, आप इंडिया पाकिस्तान की 2020 मैच देख रहे हो, आपको पता है कि कितना प्लेयर्स आ रहे हैं, कितने बजे स्टार्ट होगा, कितना ओवर्स रहेगा, कितने बजे खत्म होगा, सब कुछ आपको मालूम है। मगर इनफाइनाइट गेम्स वो होता है, आपको मालूम ही नहीं कब स्टार्ट होगा, आपको मालूम नहीं कब खत्म होगा। एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ, फर्स्ट तो है इंडिया पाक मैच ही देखो। सेकेंड क्या है? एनी कंपनी का क्या है, आपको मतलब कंपनी स्टार्ट किया तो वो चलता रहेगा। इवन विनिंग टीम इज अ इनफाइनाइट गेम। क्या कि ये फाइनाइट गेम क्या होता है, वो लिमिटेड है, मगर इनफाइनाइट गेम इट गोज विद अ विजन मतलब वो आगे क्यों चलता है, वो एक विजन के साथ चलता है। भले जो प्रोसेस जिन्होंने स्टार्ट किया वो भले इस दुनिया में भी नहीं रहे, मगर वो विजन आगे चलता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल एप्पल कंपनी आप देखो, स्टीव जॉब्स है ही नहीं यहाँ पे, मगर द कंपनी स्टिल द हाईएस्ट, मतलब मोस्ट वैल्यूबल कंपनी इन द वर्ल्ड, बिकॉज द विजन, वो दूर की तरफ सोचते हैं। मैं आपके तरफ सोचता हूं, आपका विजन क्या है? आपकी जिंदगी में आप क्या करना चाहते हो? क्या आप लाखों में, करोड़ में एक बन के मरना चाहते हो, या फिर वो बंदा बनना चाहते हो कि भगवान ने आपको इस धरती पे क्यों दिया, वो समझ के कि आपकी जिंदगी को एक वैल्यू देना चाहते हो? यस और नो? डू यू वांट टू बी सक्सेसफुल? डू यू वांट टू बी सक्सेसफुल? क्या आपके अंदर वो आग है क्या? देखो, इस बिजनेस में ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन। अब यहां पे आप आ गए, मैं बोलूं पिताजी ने कहा मैं पागल हूं, मैं बोलूं पिताजी क्यों पागल है? क्योंकि डीएनए तो ऐसा ही है, मैं क्या करूं, मैं आई एम इनोसेंट इन दैट केस, डीएनए तो ऐसा ही दिया। मगर ये कितना जबरदस्त बात है कि एक DUCD फादर ने अपने बेटे को एज ए DCD रिकॉग्नाइज किया, सेलिब्रेट किया स्टेज पर। और मैं, ये छोटी बात नहीं है, इट्स कॉल्ड द सेकंड जनरेशन बिजनेस। और अब मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब एक DUCD बाप अपने DUCD बेटे को रिकॉग्नाइज करेगा स्टेज पर और सेलिब्रेट करेगा। सर, नींद नहीं आता दिन पर, और सोने भी नहीं देते क्योंकि इट्स अ फीलिंग। ये बिजनेस एक फीलिंग के तरह काम होता है। तो स्पेशली मैं कहूं कि इस बिजनेस में आपको सक्सेस होना है तो आपको वो रीजन होनी चाहिए। और जैसे आप इस बिजनेस में आया, मेरा सक्सेस मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे यूनिवर्सिटी में किया है, क्या कि मैं, वो लोग ने सिर्फ यही बताया पैसे कमाना है कैसा है,
मगर एक यूनिवर्सिटी विनिंग टीम है जिन्होंने मुझे बताया कि तुम कौन हो, खुद कौन है, और कैसे जिंदगी में सक्सेस पाना, और कैसे दूसरों के लिए आप कुछ कर पाओगे। मैं आप प्राउड करता हूं। मैं भले ये कहूं कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था या बैंक में काम करता था, मैं उससे भी प्राउड करता हूं जब मैं कहूं कि मैं वेस्टीज में डीसीडी हूं, और उससे भी प्राउड मैं महसूस करता हूं कि मैं विनिंग टीम का सर्वर हूं। आई एम ए सर्वर। प्राउड होता है कि मैं किसी को कुछ देने का मौका मिल रहा है, मुझे किसी को कुछ मदद करने का मौका मिल रहा है मुझे, और वो वैल्यू जो मुझे मिल रहा है ना, जब व्हेन आई एम गिविंग समथिंग टू समवन, दैट इज, वो कहीं नहीं मिलेगा। जो कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स कहाँ रहा कि किसी को भरोसा नहीं कर सकता, और यहाँ पे जो जिंदगी में जी रहा हूं मैं फ्रॉम द हार्ट ऑफ, आई एम टेलिंग यू कि देखो, आपके फैमिली क्या है वो आपको तभी पता चलता है तब आप मुसीबत में हो। कोई नहीं रहेगा जो आपके अच्छे टाइम पे जो साथ में है ना, कोई नहीं रहेगा। जो आप मुसीबत में हो तब आपको पता चलता है। और मैं जब भी मेरे जिंदगी में कभी भी मुसीबत पाया है, मतलब थ्रू किया है, तब मेरे पास यही विनिंग टीम के जो भी मेरे फैमिली मेंबर्स है वही मेरे साथ रहा है। आई डोंट केयर कि सोसाइटी क्या बोल रहा है, मैं एक ही चीज देखता हूं कि विनिंग टीम मेरा my caste is winning team, my party, my politics is winning team, everything is winning team, because वो ताकत है इसमें। मगर इसमें आपको प्रूव करना है, मैं एक चीज कहूं, बिकॉज यू नो आपके अंदर वो फीलिंग होनी चाहिए, वो टारगेट, वो मिशन होनी चाहिए। जब तक आपको वो लेवल, आपको जो एनर्जी आपको पाना है, तब तक यू हैव टू लिव इन दैट। कि मैं इसमें जब आया था, मुझे एक ही चीज था कि आई वांट टू प्रूव माई सेल्फ क्राउन विथ 1 लाख। मैं बोलूं कि आपके क्राउन विथ 1 लाख इज जस्ट 3 स्टेप्स अवे। 3 स्टेप्स से बोल रहे हैं, इस 3 स्टेप्स से। मगर जब तक वो आपको अचीव करना है ना, only one thing you have to do, you have to live in that. Breathe your success, eat your success, walk with your success, sleep with your success. अब हर जगह सक्सेस ही सक्सेस देखो, सक्सेस ही सक्सेस को महसूस करो। कुछ ऐसे ना कि जैसे वो अरे यार, वो फीलिंग यार बोल नहीं पाओगे। So I'm telling you, I'm wishing you all the best. Next family reunion, डिसाइड करो कुछ ऐसा कि दुनिया आपको मदद करे। विश ऑल द बेस्ट एंड सी यू नेक्स्ट सक्सेस। विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू।